ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज का दिन दिखाया परमेश्वर ने, हम सबों को जीवित रखा है, सही सलामत रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की अनगिनत आशीषें हम सब पर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान करके जो आशीषें वहाँ से प्राप्त होती है जब हम विश्वास करते हैं उस क्रूस के पूरे कार्य पर, तो वाकई ये धन्यवाद करने का समय है। जब हम टूटे रहें तो परमेश्वर के उस क्रूस के पूरे कार्य से हमें शांति मिलती है, हमें तसल्ली मिलती है, वहीं से हमें चंगाई मिलती है, सामर्थ्य मिलती है, बंद द्वार खुलते हैं। तो ये समय है धन्यवाद करने का। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें, धन्यवाद करें। उसके बाद हम वचन में चलेंगे, उससे पहले हम एक सुंदर सी गवाही को सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आज मैं एक टेस्टिमोनी देने जा रही हूँ और वो कुछ इस तरह से है। मैं नॉर्मली जब ट्रैवल करने जाती हूँ तो हमेशा मुझे एक ही डर सताता है कि मुझे वॉमिटिंग ना हो और मेरा स्टमक डिस्टर्ब ना हो, और अक्सर इस वजह से मैं ट्रिप्स को कैंसिल करती हूँ। और मेरी वजह से होता क्या है कि मेरी फैमिली को भी सफ़र करना पड़ता है। और एक दो बार तो ऐसा हुआ कि हम लॉन्ग ड्राइव पे निकले और बीच रास्ते में ही मेरी तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से मुझे वापस आना पड़ा, जिसका मुझे बड़ा पछतावा भी और बच्चों को भी दुख हुआ। सिमिलरली इस बार भी हम लोग 2 दिन की ट्रिप पे गए और जैसा अक्सर होता है वही हुआ। हम लोग निकले और बीच में ही मुझे वॉमिटिंग आनी शुरू कर दी। बस वॉमिटिंग आते ही मुझे लगा अब तो हो गई ये वाली ट्रिप की। लेकिन सडन प्रभु यीशु का ध्यान आया, और जब यीशु जी का ध्यान आया तो बस मन में एक ही प्रार्थना की कि भगवान मेरी वजह से ये ट्रिप बिल्कुल किसी की ख़राब नहीं होनी चाहिए। और अब ये सफ़र मैं प्रभु आपके हाथों सौंपती हूँ। अब ये सफ़र पूरा करना आप ही के हाथों में है। और सच में वही हुआ। उसके बाद 233 किलोमीटर हम लोग गए और आए। उसके बाद ना तो मुझे कोई वॉमिटिंग हुई, ना मेरी कोई तबीयत ख़राब हुई। और जैसा कि मैं अक्सर क्या करती थी, खाती नहीं थी इस डर की वजह से कि कहीं मुझे वॉमिट ना हो जाए, लेकिन मैंने खाया भी प्रॉपर। और वो पूरा इतना टिपिकल जो रोड था, कर्व्स थे, उस पूरे रोड पे मुझे कहीं से कहीं तक वॉमिटिंग नहीं आई, कहीं नौसिया नहीं हुआ। और सिर्फ केवल ये प्रभु यीशु की वजह से, क्योंकि ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। घूमने जाने का मतलब मुझे वॉमिटिंग होना, और वॉमिटिंग होना मतलब ट्रिप बेकार हो जाना। लेकिन ये वाली जो ट्रिप बहुत प्यारी रही हमारी, सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और बस प्रभु यीशु की वजह से ये सब संभव हो पाया पहली बार। और ये इट इज़ नॉट लेस देन एनी मिरेकल। तो यही मेरी एक गवाही थी। इस गवाही से सबको आशीष मिले, सबको चंगाई मिले। जय मसीह की। थैंक यू। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आइए हम सब प्रेज़ एंड वर्शिप में चलते हैं। उससे पहले एक वचन को पढ़ूंगी जो मिलेगा पहला यूहन्ना 5:3 में। यहाँ कुछ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। हालेलुया। आइए हम सब प्रेज़ एंड वर्शिप में चलते हैं। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, वैसा मुझको बना, वैसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, वैसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना।
मैं ना करूँ तेरे मन मेरे मन की, दौड़ू तेरी मर्जी को। मैं ना करूँ मेरे मन की, दौड़ू तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए तेरी हर ख्वाहिश को। मैं अपनी आदतें बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी याद को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। परमेश्वर से कहे, ऐसा तो भर दे, ऐसा तो भर दे, ऐसा तो भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। ऐसा तो भर दे, ऐसा तो भर दे, ऐसा तो भर दे मुझे। मैं तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु। तू बढ़े और मैं घटूं, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु। तू बढ़े और मैं घटूं, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं घटूं, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं घटूं। यीशु नाम में चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले,
तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं घटूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज से परमेश्वर तुम्हारे जीवन से परमेश्वर बढ़ता जाए परमेश्वर, और हम घटते जाए परमेश्वर। मैं तुझे पसंद आने पाऊँ परमेश्वर, मैं तुझे भाने योग्य हो सकूँ परमेश्वर, मैं तेरे दिल को भा सकूँ परमेश्वर। तू मुझे ऐसा बना दे परमेश्वर। और परमेश्वर मैं चाहती हूँ परमेश्वर, तो परमेश्वर हर एक लोगों को परमेश्वर, इस जो भी ऑनलाइन मीटिंग में परमेश्वर जुड़ते हैं परमेश्वर, मैं चाहती हूँ परमेश्वर कि वो विश्वास के साथ ये वीडियोस को देखें, और परमेश्वर वो ब्लेस्ड होने पाए परमेश्वर। उनके जीवन में परमेश्वर गवाहियाँ आनी स्टार्ट हो जाए यीशु मसीह। और परमेश्वर जो भी परमेश्वर इनके काम रुके हुए हैं, बंद पड़े परमेश्वर, जो भी परमेश्वर इनके बंद दरवाजे हैं परमेश्वर, इनके यीशु के नाम से खोले जाने पाए यीशु मसीह। हर एक दुष्ट की आत्माओं से यीशु के नाम से परमेश्वर तो दूर करना परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हर एक दुष्ट लोगों से दूर करना परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, और जो भी परमेश्वर वचन बोला जाए परमेश्वर, सुना जाए परमेश्वर, और बोलने वाले पे परमेश्वर तेरी दया होनी चाहिए परमेश्वर। और जो भी ये प्रेजेंट वर्शिप हुई है परमेश्वर, इसको सुनने से परमेश्वर लोग चंगाई पाने पाए परमेश्वर, क्योंकि तेरे नाम में परमेश्वर भलाई है और चंगाई है। तू सच्चाई है परमेश्वर, तू ही है एक सच्चा खुदा यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, तू परमेश्वर जीवित है परमेश्वर, तू जीवित है परमेश्वर, छुड़ाने वाला तू ही है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, हर एक बातों में परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत सी आराधना के लिए और इस खूबसूरत सी गवाही के लिए। और आइए हम सब परमेश्वर के वचन में देखेंगे और हम निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी 13वीं आयत, जो इस प्रकार से लिखी है कि हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करे तो अचंभा ना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर। और यहाँ जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन हम सभी से, हर एक विश्वासी से ये कह रहा है कि यदि संसार तुमसे बैर करे, इफ द वर्ल्ड हेट्स यू, डू नॉट बी सरप्राइज्ड, अचंभा ना करना। इस आयत का क्या अर्थ है? किस कारण से परमेश्वर ने इस आयत को मुझे और आपको बताया है इस वचन में? कई बार हम जब मसीह में बढ़ने लगते हैं तो हम देखने लगते हैं कि हम सभी के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, वेरी नॉर्मल। बट कई बार हम ये देखते हैं कि बिना कुछ करे भी लोग ज़बरदस्ती हमसे ईर्ष्या करते हैं, लोग जलने लगते हैं, लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगते हैं। मुझे याद है एक बार मैं भी एक इसी टाइप की सिचुएशन में थी जहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली टर्म्स पे थी कुछ लोगों के साथ, और अचानक से ही कुछ परिस्थितियाँ बदली, मुझे तरक्की थोड़ी सी प्राप्त हुई, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब मेरी उनसे वापस से मुलाकात हो गई तो वो मेरे पीछे पड़ गए, किसी तरह कोशिश करने लग गए कि कैसे मुझे नीचे दबा सके, मुझे गिरा सके। और मुझे बहुत कंफ्यूज्ड फील हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा अचानक से क्या हो गया। हमारी ना कोई बात हुई, ना कोई झगड़ा हुआ, ना कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पर मैंने कुछ नहीं बोला। मुझे कई लोगों ने जो मेरे साथ में थे उन्होंने कहा कि अरे तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, तुमको बोलना चाहिए था, तुमको तुरंत ये बोलना चाहिए था। और उस वक्त मेरे मन में ये आया कि मुझे मन अंदर से वो फीलिंग ही नहीं आई कि मैं उनको कुछ जवाब दूं, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज उस पॉइंट पर फील कर रही थी। और फिर जब मैंने बाइबल खोली तो ये वचन मेरे सामने आया कि जब कभी भी हम मसीह में होते हैं तो हमें अचंभा नहीं करना है अगर अचानक से संसार हमसे बैर करने लग जाए, क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा हथियार है डिस्करेजमेंट। जब कोई आपसे अननेसेसरीली बिना किसी वजह के आपसे बैर करे, आपके साथ गलत बिहेव करे, तो हमें मन में खटकता है। जैसे मुझे उस समय बहुत खटक रहा था कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। हमें मन में लगता है कि हमारी जब कोई बात नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, तो ये व्यवहार करने का कारण क्या हो सकता है। और कई बार
वही बातें हमारे मन में निराशा का रूप लेके हमें निराश करती हैं, हमें हताश करती है, हमें कमज़ोर करती है और अंत में हमें पीछे खींचने लगती हैं। हमें वहीं पे सतर्क होने की ज़रूरत है, वहीं पे हमें काबू पाने की ज़रूरत है कि कहीं ये डिस्करेजमेंट हमें पूरी तरह से पीछे ना खींच ले। और मुझे याद है उस समय पे मैं कुछ काम कर रही थी ऐसा कि मुझे एक बहुत ही बड़ा मौका प्राप्त हुआ था और जो उस स्थान पे पिछले 10-12 सालों से थे, उनको वो मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे कुछ महीनों में ही वो मौका प्राप्त हुआ और मैं उनकी भी ऊपर की पोज़ीशन पे पहुँच रही थी और वो लोग बहुत ज़्यादा आपस में कुड़ने लग गए, जलने लग गए और तरह-तरह की बातें शुरू हो गई। यहाँ तक कि जब मैं आती भी थी तो तुरंत एक-दूसरे के कान में कुछ ना कुछ बोल के हँसने लगते थे और मुझे सब दिखता था और तुरंत वो लोग दिखाते थे कि नहीं-नहीं हम तुम्हारे सामने कुछ नहीं बोल रहे, पर वो जानबूझ के वैसे कर रहे थे ताकि मुझे दुःख महसूस हो, मुझे बुरा लगे। और मैंने सिर्फ़ परमेश्वर से प्रार्थना किया। मैंने कुछ नहीं उस समय बोला किसी से, बस मैं चुप रही और मैं अपना काम करती रही और आगे अपना बढ़ती रही। और फिर कुछ दिनों के बाद मैंने ये देखा कि मेरी तरफ से लोग खड़े होके उनको जवाब दे रहे हैं। मेरी तरफ से लोग उनको आके डाँट रहे हैं, उनको आके बता रहे हैं कि ये बचकानी हरकतें बंद करें, ये जो हरकतें हैं ये सही नहीं हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा डाँट और फटकार पड़ी मेरी वजह से, क्योंकि मैं कुछ नहीं बोल रही थी और लोगों को लगने लगा कि ये तो कुछ भी नहीं बोल रही है और उन लोगों को देखो जो इतने बड़े होकर भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और उस दिन मुझे समझ में आया कि किस प्रकार से संसार आपसे बैर करने लगता है जब आपके लाइफ में तरक्की होती है। और वो इसलिए नहीं क्योंकि वो एक बेसिक जलन है, वो इसलिए है क्योंकि शैतान उनके मनों में कार्य करने लगता है कि आपके खिलाफ वो बैर आ जाए, आपके खिलाफ वो नफरत आ जाए, क्योंकि शैतान है वो जो आपसे कुड़ रहा है। वो शैतान है जिसको जलन होती है आपकी तरक्की देख के, आपकी सफलताओं को देख के, आपको खुश देख के, आपको स्वस्थ देखकर, आपको प्रेम से सबके साथ देखकर। और वो कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ ऐसी फूट मैं डालूं कि आपके रिश्तों में तनाव आ जाए, आपके जीवन में दुख आ जाए, आप निराशाओं से भर जाएं, आप स्वस्थ ना रहें, आप हमेशा मुसीबतों में फंसे रहें। और अगर आपके जीवन में आशीषें हैं तो आप उन आशीषों को नज़रअंदाज कर दें। यही मेन मोटिव होता है शैतान का, हमारे माइंड के साथ खिलवाड़ करना। और इसीलिए परमेश्वर मुझे और आपको आज आगाह कर रहे हैं कि यदि आप में से कोई भी ऐसी सिचुएशन में है जिसके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है कि आपको फील होता हो कि लोग आपके अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट षड्यंत्र रच रहे हैं, आपको नीचे दबा रहे हैं, या अगर वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ आपकी बैड माउथिंग करते हैं, यानी कि आपके बारे में सिर्फ गंदी गंदी बातें फैला रहे हैं, आपकी बुराइयां कर रहे हैं, आपके लिए बस उल्टा सीधा बोल रहे हैं, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू फील बैड अबाउट इट। क्योंकि बुरा ज़रूर लगता है कि किसी ने हमारे बारे में ऐसे बोला, लेकिन सच बताएं तो परमेश्वर ने ये बातें पहले से ही वचन में कह दी थी कि यदि संसार तुमसे बैर करे तो अचंभा मत करना। वो इसलिए क्योंकि जब हम मसीह में होते हैं, जब हम आत्मिकता में बढ़ते हैं तो छटाई भी शुरू हो जाती है। और ये उसी छटाई का एक प्रोसेस होता है जब कुछ लोग जो भेड़ के रूप में हमारे जीवन में तो आते हैं पर असल में वो भेड़िया होते हैं। कुछ लोग जो बहुत मीठा बोलते हैं पर उनकी मिठास के अंदर वो कड़वाहट होती है। जब हमको ऊपर उठते हुए देखे तो वो खुश नहीं होते, वो जलने लगते हैं। आपके रिश्ते चाहे कितने भी घनिष्ठ क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी तरक्की से सामने वाला जिसको आप पे मतलब जिसे आप पे पूरा भरोसा था और जो आपसे बेहद प्यार करता था, वो अगर आपकी तरक्की से, आपकी बढ़ोतरी से, आपके स्वस्थ रहने से, आपके खुशहाल रहने से वो खुश नहीं है, तो यकीन मानिए उस रिश्ते का आपके जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं से आपको चुंगल में फंसाने की कोशिश करेंगे, किसी ना किसी तरह से आपसे आपकी शांति छीनने की कोशिश करेंगे और कभी कभी आपकी आत्मिकता को भी रौंद देंगे, आपकी आत्मिकता को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। जब कभी भी आप कोई पॉजिटिव चीज़ बोले, कुछ भी ऐसा करे जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हो, कुछ ना कुछ एक वर्ड ऑफ डिस्करेजमेंट डाल देंगे कि आपके मन में वो हताशपन आ जाए, आपके मन में वो व्याकुलता आ जाए, वो शक पैदा हो जाए। और आज मुझे और आपको ऐसे माहौल से खुद को बचाने की ज़रूरत है। डिस्करेजमेंट एक ऐसी फीलिंग है जो हर किसी को महसूस होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ उन
उनको होती है जो न्यू होते हैं क्राइस्ट में, या जो छोटे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे वो 50 साल का कोई इंसान हो, 70 साल का कोई इंसान हो, 100 साल का कोई इंसान हो, या चाहे वो सिर्फ एक 16 साल का कोई इंसान हो, हर किसी के मन में वो निराशा कभी ना कभी आ ही जाती है। बस मुझे और आपको उस निराशा में ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बातें जो होती हैं ये एक धुआं की तरह होती हैं। ये नज़र तो आती हैं पर इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। ये तुरंत ओझल हो जाती हैं जब हम परमेश्वर के समीप रहते हैं, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं। और परमेश्वर अपने आप ही आपके जीवन में उन लोगों को लेकर आएंगे जो आपको, आपकी बढ़ोतरी में आपको और ज़्यादा बढ़ाएं, आपको और ज़्यादा इनकरेज करें, आपके साथ खुश हों, और आपके कष्ट में वो मन में खुश ना हो, बल्कि अपनी कोठरियों में जाके अपने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करें। क्योंकि ऐसे दोस्त, ऐसे जो परिवार होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं हमारे जीवन में, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो हमारे दुख में हमारे साथ प्रार्थना करें और हमारी खुशी में हमारे साथ परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करें, और उन गवाहियों को सुने और लोगों को भी हमारी गवाहियां बताएं। आज मुझे और आपको ऐसे ही लोगों की तलाश है, क्योंकि यही लोग हैं जो हमारे को स्पिरिचुअली और ज़्यादा बढ़ाते हैं और हमारे साथ एक प्रेयर वॉरियर की तरह खड़े होते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपका कि आपने हम सभी को परमेश्वर इतना ज़्यादा सुरक्षित रखा, इतनी सारी आशीषें दी, और हमारे मांगने से ज़्यादा आप हमेशा हमें देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता, खास तौर से इस समय पर आपके लहू को लगाते हैं। हम सभी को परमेश्वर आप ब्लेस करिए। इस सभा के लिए धन्यवाद करते, इस वचन के लिए आपका धन्यवाद हो, आराधना के लिए धन्यवाद हो, गवाही के लिए धन्यवाद हो पिता। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हम सभी को पहले से ही आगाह कर दिया है कि हमको व्याकुल नहीं होना है, हमको दुख नहीं मनाना है यदि संसार हमसे बैर करे, क्योंकि संसार हमसे बैर करेगा जब हम मसीह में होंगे, क्योंकि वो शैतान है जो उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, यदि आज हम में से कोई भी ऐसी परिस्थितियों में है, ऐसे लोगों के बीच में जो हमसे बैर करते हैं, हमसे नफरत करते हैं, परमेश्वर आप हमारी रक्षा करें, आप हमारी तरफ से परमेश्वर युद्ध को लड़ें और आप हमको बचाएं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आप हम सभी के साथ रहें, हमारी अगुवाई, हमारी मदद करें, और जो कुछ भी कार्य हम लोग करते पिता उसको आप ब्लेस करिए। खास तौर से परमेश्वर, यदि हम में से कोई भी है जो किसी भी प्रकार की दुष्शक्ति से ग्रसित है, उन दुष्शक्तियों को आपके नाम से आज्ञा देते हैं, डांटते हैं और नरक की आग में हमेशा के लिए डाल देते हैं। और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपका डिवाइन प्रेजेंस हमारे साथ हर समय रहे, आपके लहू को हमारे घरों पे, हमारे परिवारों पे लगाते हैं। हमारे बीच में यदि कोई भी बीमार है तो उस बीमारी को आपके नाम से परमेश्वर डांटते हैं और आज्ञा देते हैं कि उन शरीरों को छोड़कर जाने पाए। यदि हम में से कोई भी परमेश्वर इस वक्त आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई परीक्षा हो, करियर हो, जॉब्स हो, या फिर किसी प्रकार बिजनेस प्लान्स हो या बिजनेस चल रहा हो, ऐसे सभी कार्यों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हाथों के कार्यों को आप सफल बनाएं और इसको और ज्यादा तरक्की प्राप्त कराएं पिता। हम आगे के समय को भी आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord and have a great week ahead. God bless you.